तो आपका अभी जो क्लास 7th का इंग्लिश का जो आपका मिड टर्म का एग्जामिनेशन का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, हम आपको उसकी आंसर बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे अगले साल से देखेंगे उन्हें आइडिया भी लग जाएगा कि उनके जो लास्ट ईयर था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर भी हम दिखा रहे हैं। तो ये जो आपका सेक्शन ए है रीडिंग, उसमें आपको कोई 4 करने थे। क्वेश्चन 1 में कोई 4 करने थे और एक 2 मार्क्स का था। ठीक है। मैंगो द किंग ऑफ फ्रूट्स, ये पैराग्राफ का नाम है। अब इसे देख लीजिए। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें देख लेते हैं। पहला है मैंगो इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स बिकॉज, मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है मैंगो इज़ कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट बिकॉज ऑफ जूसी टेस्ट, प्लेजेंट स्मेल एंड मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज विटामिन ए इन मैंगोज हेल्प विद। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा ये मैंगोज रिच इन विटामिन ए विच इज़ यूज्ड फॉर आई साइट, यानी कि इम्प्रूव आई साइट का होगा इसका आंसर, इम्प्रूविंग आई साइट, यानी कि ऑप्शन, यह जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये वाला सही होगा। अगला देखते हैं द वर्ड स्मेल इन द पैसेज मीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरोमा। ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, लेकिन आप देखेंगे कि जो आपको पैसेज था उसमें आपको कलर तो नहीं बोलेगा कि स्मेल की बात करें, टेस्ट हो चुका है। शेप, मैंगो के शेप से उसे थोड़ी खाया जाता है, तो बस एक आखिरी ऑप्शन अरोमा ही बचा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ग्रोज मैंगोज इन लार्ज नंबर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे ये स्टेट्स दे रखे हैं। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश ग्रो अ लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे महाराष्ट्र दिया है, ये महाराष्ट्र दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बताना है कि स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स क्या है। तो थाईलैंड प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड, ये गलत होगा, फॉल्स होगा। और फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगोज का वो इंडिया है। उसके बाद नेक्स्ट में बोला है नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ मैंगोज मेंशन इन द पैसेज। तो यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं, आप देख लीजिए आप कौन सा इनमें से लिख के आए हैं। और जो मैंने आपको बताया अभी कि जो मैंगोज जो है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगोज का, तो उसका आंसर ये रहा, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड। यानी पैसेज से ही आपको सारे आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद है रीड द पैसेज गिवन ब्रो, ये एक और पैसेज से क्वेश्चन आया है, आप पैसेज पढ़ लीजिए और उनसे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उस पहले क्वेश्चन में बोला है, ये वाले व्हाट डू द फोर्ट्स मेंशन्ड इन द पैसेज सिंबलाइज्ड। तो यहाँ पे दिया है द पैसेज फोर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है ये, तो ब्रेवी एंड पावर ऑफ इंडियन किंग्स, इसका ये आंसर होगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। दूसरे का देखते हैं हु बिल्ट द ताजमहल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सबको पता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, ये लिखा शाहजहाँ। उसके बाद है व्हाट डू टूरिस्ट्स लर्न फ्रॉम मॉन्यूमेंट्स। तो इसका आंसर भी दिया हुआ है, इसका आंसर होगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ये होगा इसका आंसर। बीइंग मैनी टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल्सो हेल्प अस अबाउट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, ये आंसर दिया। उसके बाद द वर्ड ट्रेजर्स इन द पैसेज मीन्स। तो ट्रेजर यहाँ पे कहाँ यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे यूज़ हुआ है ट्रेजर। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ दीज मॉन्यूमेंट बिकॉज दे आर नेशनल ट्रेजर्स, यानी कि कीमती होगा यहाँ पे। वैल्यूएबल एंड स्पेशल थिंग्स, ये होगा इसका आंसर। उसके बाद है डैश इज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड।
तो इंडिया में बना क्या है, ताजमहल, जो कि 7 वंडर्स में आता है दुनिया के। ये रहा 7 वंडर्स ताजमहल। उसके बाद है वाई आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट और अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आंसर इन 20 और 30 वर्ड्स। ये 2 नंबर का है, तो एक लाइन में मत लिखिएगा इसे। इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, दीज मॉन्यूमेंट से लिख सकते हैं आप इसका आंसर। दीज मॉन्यूमेंट से कल्चर तक लिखेंगे आप इसका आंसर। उसके बाद आ गया राइटिंग सेक्शन। इसमें राइट अ स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल इनपुट्स गिवन बिलो। 60 से 80 वर्ड्स में आपको एक स्टोरी बनानी थी, 6 मार्क्स का टोटल, यानी कि आपको कम से कम तो 8 लाइन लिखनी थी। यहाँ पे पहला आपको दिया था एक एलिफेंट जो कहीं जा रहा था वगैरह वगैरह, और का ऑप्शन है अकबर एंगर, बीरबल लीव्स किंगडम, अकबर मिसेस हिम। ये आपको इनपुट्स कुछ दिए हुए थे, इनसे आपको स्टोरी बनानी थी। उसके क्वेश्चन 4 में राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स विद द गिवन हिंट, यू मे ऑल्सो ऐड योर आइडियाज़। ये भी 6 मार्क्स का था, यानी कि आपको 8 से 10 लाइन में लिखना था इसको भी। तो यहाँ पे कुछ इनपुट्स दे रखे हैं, आप हिंट्स दे रखे हैं, आप इनसे लिख सकते हैं। पहला दिया था टाइगर द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, सॉरी ये, या फिर आप इसके अलावा लिख सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। उसके बाद सेक्शन सी यानी ग्रामर का सेक्शन। तो इसके पहले में बोला है रिपोर्ट द फॉलोइंग, शी सैड आई एम टायर्ड, तो इसका होगा ऑप्शन बी, शी सैड दैट शी वॉज टायर्ड। उसके बाद यहाँ पे है रिपोर्ट द फॉलोइंग, ही सैड कैन आई बैरो योर बुक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ही आस्क इफ ही कुड बैरो माई बुक। उसके बाद थर्ड, ये क्या है, चूज द करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क द स्टूडेंट सैड। तो यहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा, दे हैव, यानी कि ए ऑप्शन, फिनिश देयर होमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, तो इसका होगा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है और एंड भी लगा हुआ है और फुल स्टॉप भी है। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होगा, पहले वाले का तो होगा हैवियर, सेकंड का होगा बेस्ट, थर्ड का होगा लॉयल, और फोर्थ का होगा मैनी, फिफ्थ का होगा टॉलर। उसके बाद 7th में बोला था कि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ना है कॉलम ए से कॉलम बी पे। तो हॉनेस्ट का डिसहॉनेस्ट होगा, हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, पॉसिबल का इम्पॉसिबल होगा, केयर का केयरलेस होगा। कोई 3 करने थे आपको, कोई भी 3। उसके बाद रीड द सेंटेंस, आइडेंटिफाई देयर एफर्टिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव वगैरह के जो टाइप हैं वो बताने हैं। तो पहला वाला तो पता चल रहा है इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले, दूसरे वाले में आएगा एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, तीसरे वाले में रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, और चौथा वाला आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उसका सेक्शन दिया था लिटरेचर का, आप इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पे आपको 4 करने हैं। देखिए पहला है व्हाट टूल डिड द ओल्ड मैन यूज टू बाउंड द राइस, तो इसका आंसर होगा हैमर। सेकेंड का होगा फॉर द न्यू ईयर द काइंड ओल्ड मैन डिसाइडेड टू मेक, तो यहाँ पे होगा सम राइस पेस्ट्री। इसके बाद होगा व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन ग्रिड इन द हैंड मिल, तो इसका होगा बीन्स। उसके बाद है द वर्ड पॉन्डेड इन द अबव पैसेज मीन्स, तो इसका होगा वेट, क्योंकि यहाँ पे मास की बात की गई है, यानी कि वेट की बात कर रहा था वो। उसके बाद है स्टेट द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, द होल मास ऑफ डग टर्न इनटू अ हीप ऑफ सिल्वर कॉइन्स, फॉल्स होगा क्योंकि ये गोल्ड कॉइन से बदला था। उसके बाद क्वेश्चन 10, ये आपके बुक के चैप्टर से हैं, तो आप इन्हें खुद ही देखिए।
थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।